कब है? फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी या कृष्ण चतुर्थी मानकर व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करने का नियम है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को फाल्गुनी चतुर्थी भी कहा जाता है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी कब है? इस बार यह व्रत 28 फरवरी बुधवार को है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 1:53 पर हो रहा है। इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत ऐसे में 28 फरवरी को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 6:48 से 9:41 तक है, जबकि दूसरा मुहूर्त शाम 4:53 से शाम 6:20 तक है। इन दोनों शुभ समय में भगवान गणेश की पूजा करना शुभ रहेगा। चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय 28 फरवरी को रात 9:42 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी महत्व। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही धन और कर्ज से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी की कथा। सत्ययुग के समय राजा युवनाश्व के राज्य में ब्रह्मशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे, जो सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उसके 7 बेटे थे और 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। इस तरह उसके घर में 7 बेटे दुल्हनें थीं। जब ब्रह्मा शर्मा बूढ़े हो गए तो वह अपना सारा काम करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो गया था। ऐसे में वह अपने निजी काम में अपनी बहुओं से मदद लिया करते थे। उनमें सबसे छोटी बहू उनकी सबसे अधिक सेवा करती थी और बड़े मान सम्मान के साथ आगे बढ़ती थी, जबकि बाकी बहुएं ऐसा न करने का बहाना ढूंढती थीं। वृद्ध ब्राह्मण ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उससे फाल्गुनी चतुर्थी का व्रत करवाया, जिससे बहू को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए और वह जीवन भर उनका आनंद लेती रही। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़के। फिर भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान गणेश को तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं। भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू या घी से बने मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें।